विरोधियों के साथ आग में घी डालने का काम करती है मीडिया। टैनी। सीतापुर के श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एक राष्ट्रीय चुनाव विषय पर एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बच्चों को लोकतंत्र व राष्ट्र को लेकर बातचीत की। कार्यक्रम के बाद वह नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद अवस्थी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने सिखों को समय समय पर अपनाने व दूर करने को लेकर कहा कि विरोधियों के साथ मीडिया भी आग में घी डालने का काम करती है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए की जीत तय है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। वहीं लखीमपुर में हुई सीएम योगी की रैली में कई नेताओं के न पहुंचने पर बोले, उन्होंने कहा कि वह व्यस्तता के चलते नहीं पहुंच सके थे। उसी दिन छठ पूजा के कार्यक्रम को लेकर थे व्यस्त और उन्हें चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। उधर सीतापुर के आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी करने को सिरे से नकारते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का हर जगह आना जाना लगा रहता है, इसका यह मतलब नहीं कि वह हर जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मानस मेला में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। वहाँ स्थिति बहुत अच्छी है और जिस तरह से 20 साल से नीतीश कुमार जी ने काम किया है और जब जब उनका एनडीए के साथ गठबंधन में वहाँ सरकार रही है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उस दृष्टि से जन समर्थन भी मिल रहा है, लोग हमारी पार्टी और एनडीए के साथ खड़े हैं। हम भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, इमरान मसूद तो उसी पार्टी के सांसद हैं जिसके नेता राहुल गांधी हैं, जो बिना प्रमाण के, बिना किसी आवश्यकता के कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है भाई एसआईआर पे कितना पहले से चर्चा हुई, राहुल गांधी से कितनी बार कहा गया कि आप एफिडेविट के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराइए, क्या उन्होंने कराई? इन लोगों की आदत है बिना प्रमाण के आरोप लगाना और इस तरह के आरोप लगा करके फिर भाग जाना। तो इन सब का कोई बहुत महत्व नहीं है, इस पे टिप्पणी देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है, बीजेपी पूरे हर मंच से कह रही है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार कहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ाया जा रहा है और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप जानते हैं आज अंतिम दिन है, सभी नेताओं के बहुत कार्यक्रम लगे होते हैं, अपनी अपनी व्यस्तता होती है। उस व्यस्तता के कारण अगर नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पहले में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको भेजे ही। देखिए, हम लोगों के कार्यक्रम लगे होते हैं, पहले से व्यस्तता होती है, तो उस दृष्टि से जिन कार्यक्रमों में मुझे रहना होता है, अभी शायद आप ये 27 तारीख का जिक्र कर रहे हो, 27 को आपको जानकारी भी होगी कि छठ पूजा का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल के बहुत सारे मतदाता भी हैं। उस दृष्टि से करीब 15 दिन पहले से कार्यक्रम तय था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई थी, तो मैंने कहा था कि वो कार्यक्रम है। तो हम लोग अपने-अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोगों को एक-दूसरे को चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग पार्टी और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम को दृष्टिगत रखते हुए और अपनी पार्टी के लिए जो भी हमारे दायित्व तय होते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, ये सब वो लोग हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है और जिनको कभी-कभी गद्दी भी मिली है, जैसे अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को, वो भी विरासत में मिली है। उन्होंने ज़मीन पर तो कोई कभी संघर्ष किया नहीं और जैसे अगर राहुल गांधी के लिए कहेंगे, अब जननायक हैं, चाहे उनको जो भी कहें, उन्हीं के लोग कहते हैं। और मुझे ये लगता है जैसे जब राहुल गांधी तो जब 5 साल के रहे होंगे, तो जैसी कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस की संस्कृति है, चापलूसी की संस्कृति है, उससे तो 5 साल में ही लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया होगा कि आप अगले प्रधानमंत्री हैं। अब बेचारे शायद 55-56 साल के हो गए, 50 साल का समय निकल गया। ऐसे में हताश निराश होना स्वाभाविक है। अब उनकी हताशा निराशा दूर हो, तो उस दृष्टि से उनके जो जैसी कल्चर है कांग्रेस की, वैसे लोग ऐसे नहीं, ऐसे सरकार ने कभी नहीं बताया। और ऐसा कई बार होता है कि हमारे विरोधी दल के नेता तो भ्रम पैदा ही करते हैं। मीडिया के द्वारा भी कभी-कभी उसपे जैसे आग में घी पड़ जाता है, तो वो ज़्यादा ज्वलनशील हो जाता है। हमारी सरकार वो सरकार है जिसने 1984 में भी सिखों के लिए काम किया था। हमारी सरकार किसानों को केवल सिख नहीं मानती, हम किसी जाति धर्म के अनुसार राजनीति नहीं करते। हमारे लिए किसान सर्वोपरि है और जितना लाभ इस सरकार में किसानों के लिए हुआ है, आप अगर देखेंगे तो किसान सम्मान निधि से लेकर के भूमि की जाँच करना, कम दामों में खाद उपलब्ध कराना, बीज उपलब्ध कराना, जाँच करना, प्रधानमंत्री बीमा योजना चलाना, उस दृष्टि से और उसके अलावा
किसान किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेच सके, उनकी लागत से उनको लाभकारी मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से सरकार ने नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब काम हम लोग सोच करके नहीं करते हैं। हमारा राजनीतिक दल एक स्वस्थ और समृद्ध राजनीतिक दल है, जिसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होती है और कार्यकर्ता हर दृष्टि से जो पार्टी तय करती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का एक हमारे यहाँ जो गोष्ठी थी, डिग्री कॉलेज में थी, उस दृष्टि से मुझे आना हुआ और हमारे सारे नेता जाते रहते हैं। तो आप अगर चुनाव के कारण ही देखेंगे तो आपको लगेगा ये ऐसा जीवंत राजनीतिक दल है जो रोज काम करता है। हम किसी दिन रुकते नहीं हैं। अब कभी हम बहराइच भी जाते हैं, हम तो महाराष्ट्र भी जाते हैं, तो आप हर चीज़ को यही जोड़ने लगेंगे कि चुनाव लड़ने महाराष्ट्र जा रहे हैं कि गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। अभी मैं तमिलनाडु में था, कोयम्बटूर में। तो अब ऐसे अगर आप चुनाव की दृष्टि से हमारा हर दौरा देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि देश में कहीं से भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव होगा 100% लगाएंगे। तो वही हमारे नेता है यहाँ पर, तो उन्हीं के नेतृत्व में होगा।